नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम् नमस्ते शिवं सत्य सुंदर स्वरूपम् नमस्ते अगोचर अगम ओजदायक नमस्ते निरंजन निगम नीतिदायक नमस्ते महेश्वर महामोक्षदायक नमस्ते विभो विश्व व्यापी विधाता नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी नमस्ते नियंता भवानी नमामि ओम अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग आप सभी साधक साधिकाओं उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है।
पुनः आज के ब्रह्म मुहूर्त में आज मिले फिर से परमात्मा की कृपा से नवनूतन जीवन में आज की ब्रह्म वेला में फिर से हम उस महान प्रभु के अनंत उपकारों का, कृपाओं का, दया करुणा स्नेह का गुणगान करते हुए अपने हृदय को, आत्मा को, अंतकरण को पवित्र करें। प्रभु के भाव से, इस महान पिता के स्वरूप से, उसकी करुणा, उसके स्नेह रूपी मानव शरीर से देह के भीतर की सारी प्रभु के द्वारा की व्यवस्थाओं से स्वयं को जोड़ें, हृदय को, आत्मा को जोड़ें, अंतकरण में भगवान की भावना, हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा, जीवन और जगत में ईश्वर की महिमा का एहसास, इन भावों से ओतप्रोत होकर इन भावों में स्वयं को गहरे उतार कर प्रभुमय अनुभव करें स्वयं को। भगवान के भाव से सराबोर होते हुए संपूर्ण काया को, देह को प्रभु की कृपा समझते हुए इसी भाव से शरीर को अनुभव करते हुए कोई भी अनुकूल आसन लगा लें। लगाया है तो उसे व्यवस्थित कर लें और व्यवस्थित हैं तो इस भाव में स्वयं को बनाए रखें। कमर को, पीठ को, गर्दन को सीधा रखें पर सहज रखें। हथेलियों को गोद में रखें, दाईं के ऊपर बाएं या घुटनों पर रखें। पलकों को बंद रखें और सहज रखें। पूरी देह को, संपूर्ण शरीर को, शरीर के तमाम अंग प्रत्यंगों को शिथिल करें, ढीला छोड़ दें। अंग प्रत्यंगों की मांसपेशियों को शिथिल करें। पूरे शरीर को प्रभु भाव से अनुभव करते हुए आसन की स्थिति का निर्माण करें। शरीर को सीधा रखें, हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद, पलकों को सहज रखें और पूरी देह को आसनस्थ अनुभव करें। देहाकृति को अनुभव करते हुए पूरी देह को भगवान की कृपा के रूप में अनुभव करें। फिर बाहर से भीतर आने वाली श्वास को गहरा, लंबा, लयबद्ध करें और उसे अनुभव करें। अनुभव करते चले जाएं। धीरे धीरे नथुनों से भीतर फेफड़ों तक, फुसफुसों तक ले जाएं और उसे अनुभव करें। श्वास के साथ साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर के साथ साथ
भगवान के कृपा स्वरूप शरीर और भगवान को शरीर के अनुभव के साथ प्रणाम करें, उनके प्रति स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करें। धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लें, फिर श्वास को रोककर प्रभु के नाम का मानस जप करें। एक बार जप करके फिर पुनः बाहर से भीतर श्वास को भर लें। श्वास को प्रभु का प्रेम, उनकी कृपा, जीवन का आधार, प्राणों की ईंधाग्नि अनुभव करें। फिर श्वास लेकर फिर प्रभु के नाम का मानस जप करें। देह के भीतर कानों के अंदर के आकाश में दिव्य नाद को सुने, भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को देखें। श्वास लें, रोके, प्रभु नाम का जप करें। फिर जब पुनः श्वास लेने का मन करे तो प्रश्वास को छोड़कर फिर श्वास लें, फिर प्रभु के नाम का जप करें। 5 मिनट शांत होकर आती जाती श्वास को प्रभु की कृपा, अपने प्राणों की ईंधाग्नि, प्राणों का ईंधन अनुभव करते हुए पूरे शरीर को, पूरे जीवन को ईश्वर की अनुकंपा अनुभव करते, भगवान के प्रति धन्यवाद और श्रद्धा के भाव से भर के इस भक्ति के आनंद का, इस भक्ति के आनंद के मधुर रस का पान कीजिए। मैं मौन होता हूँ 5 मिनट। प्रभु नाम का मानस जप, दिव्य नाद की अनुभूति और दिव्य प्रकाश का दर्शन और श्वास प्रश्वास का अनुभव, पूरे शरीर का अनुभव हो कीजिए प्रेम।
ओ, ओ, अब आगे इस प्रकार प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करते हुए और देह के इस तंबूरे में देह रूपी वीणा पर दिव्यनाथ की मधुर सरगम को सुनते हुए भृकुटी में ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश का दर्शन करते हुए आती जाती श्वास रूपी जीवन की प्राणों की अग्नि को ईंधन को जीवन के आधार प्राण वायु को प्रभु की कृपा के रूप में अनुभव करते हुए पूरे शरीर को जगत निर्माता विश्व विधाता भगवान का स्नेह अनुभव करते हुए अब हम श्री महाराज के महर्षि के बताए अनुसार ओमकार की मकार मात्रा के प्रथम प्रभु नाम ईश्वर शब्द पर ध्यानमय चिंतन करेंगे। श्री महाराज कहते हैं, वैसे तो प्रभु के अनंत नाम है और उन सब नामों में ओमकार सच्चिदानंद प्रभु का सर्वोत्तम नाम है। ओमकार एक विशाल सागर है। ओमकार रूपी प्रभु नाम के विशाल सागर में भगवान के गुण कर्म के अनुसार उनके गुण कर्म स्वरूप प्रतिभा महिमा के अनुसार प्रभु के अनंत नाम बन जाते हैं, परंतु सर्वोत्तम नाम तो भगवान का ओम ही है। इसी के जाप से साधक को अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान पतंजलि, भगवान वेदव्यास इस तत्व को योग शास्त्र में बताते हैं कि जो साधक तज्जपस तदर्थ भावना ईश्वर के नाम प्रणव का ओम का तज्जपस तदर्थ भावना उस नाम के अर्थ, नाम का अर्थ परमात्मा है। और परमात्मा कैसे हैं, क्या करते हैं, कौन है? परमात्मा सर्वरक्षक हैं, हम सबके पिता हैं, हम सबके जीवन दाता हैं, जगत के निर्माता हैं, विश्व के विधाता हैं, हमारे हृदय में निवास करने वाले हैं, हमारी आत्मा में बसने वाले हैं, हमें बनाकर ये सुंदर मानुषी काया देह ये शरीर देने वाले हैं, निरंतर हमारे जीवन की श्वास
के द्वारा, प्राणों के द्वारा और प्राणियों के प्राणों की रक्षा के निमित्त अनंत पदार्थ बनाकर उनके द्वारा, खाद्य पेय वस्तुओं के द्वारा धरती से सूरज के बीच की और धरती के अंदर और सूरज के और तमाम ब्रह्मांड में बने समस्त घटकों के द्वारा प्रभु हमारी रक्षा कर रहा है। हमारी रक्षा करने वाला, ये शरीर बना कर देने वाला, इस जीवन का निर्माता, इसका भरण पोषण करने वाला वो विधाता ही हमारा पिता है। किसके नाम का जप करें? उस विधाता के नाम का जो इस जीवन का दाता है। किस भाव से करें? इसी भाव से करें कि वो प्यारा प्रभु हमें जीवन दे रहा है, अपनी व्यवस्था से निरंतर हमारा पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, निरंतर हमारी रक्षा कर रहा है। श्वास पर श्वास, धड़कन पर धड़कन, बाहर से खाया पिया अन्न भीतर रस बनता, रक्त बनता, पूरे शरीर में दौड़ता, इस प्राणवायु से भीतर अपान व्यान समान उदान 5 प्राण बनते और उनसे फिर 5 प्राण नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, सारे प्राण मिलकर पूरी देह के समस्त संस्थानों को संचालित करते। 72,000 नाड़ियां और उनमें जीवनी शक्तियों का इस देह में रहने वाले आत्मा के भीतर बसे रहने की व्यवस्था करते। ये सब करने वाला जो प्रभु है, जिसकी व्यवस्था से बाहर से भीतर श्वास आ रही है, जिसकी व्यवस्था से मैं बोल रहा आप सुन रहे हैं, जिसकी व्यवस्था से ये दिमाग, ये मन, ये बुद्धि काम कर रही है, जिसकी व्यवस्था से ये होठ हिल रहे हैं और ये कंठ शब्द बना रहा है, नाभि हवा को धक्का मार रही, जिसकी व्यवस्था से ये जगत है, धरती है, आकाश है, चांद सितारे हैं, सागर हैं, नदियां हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, फल हैं, पुष्प हैं, सुगंध है, दूध है, दही है, घृत है, मक्खन है, जिसकी व्यवस्था से ये सुंदर संसार और हम सब हैं, वो विधाता हमारा पिता है। उसी का नाम ओम है। इसी भाव से उसके नाम का जप करने से हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का फिर ज्ञान होता है। जब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है तो तमाम बंधनों से, जन्म मरण से मुक्त होकर साधक परम धाम परमेश्वर के परमानंद को प्राप्त करता है। मनुष्य का जीवन सबसे महान जीवन है। धरती पर सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, प्रतिभावान कोई प्राणी है, कोई देहधारी है तो वो मनुष्य मानव है। यही मनुष्य ऋषि ऋषिकाओं के रूप में भगवान के ज्ञान का अनुसरण करके अपना निर्माण करता है। यही मनुष्य धरती से जन्म लेकर
माँ बाप से देह पाकर इस विशाल विश्व के गहरे रहस्यों को जानता है। भगवान की प्रेरणा, भगवान के ज्ञान, वेद वाणी की शरण में जाकर प्रभु की ऋचाओं में भरे रित सत्य नियमों को चिंतन मनन के द्वारा उनमें बसे अमृत का पान करके जगत के रहस्यों को जानकर जीवन को सार्थक करता है। परंतु ये सब कब होता है? जब साधक भगवान की भक्ति करे। और भक्ति का माध्यम क्या है? प्रभु का नाम स्मरण। प्रभु का नाम स्मरण कैसे किया जाता है? जैसी भावनाओं पर अभी हम विचार कर रहे हैं, ऐसी भावनाएं ध्यान में, जीवन में, व्यवहार में बनाकर रखते हुए प्रभु का नाम जप करते हुए जब साधक जीवन को जीता है तो उसका हृदय निर्मल होता है, उसका अंतकरण पवित्र होता है, उसकी आत्मा की उन्नति होती है, उसके अंतकरण के समस्त पाप भावों का नाश होता है, हृदय शुद्ध होता है, उसके हृदय में प्रभु की भक्ति से शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होता है और उस प्रकाश में उसे सच्चाई का मार्ग, कल्याण का पथ, अपना हित अहित सब कुछ ऐसे सूझता है जैसे सूर्य के प्रकाश में वस्तुएं दिखाई देती। तब साधक अपने कल्याण के पथ पर आगे बढ़ता जाता है। और फिर भगवान की भक्ति उसके जीवन में साकार हो जाती। यही भक्ति का स्वरूप है। भगवान हर समय मन में रहे, हृदय में रहे, अपने ध्यान में रहे, ज्ञान में रहे और भगवान के भाव, भगवान को ध्यान में रखकर मनुष्य मन से चिंतन करे, अपने कर्तव्य कर्मों के ऊपर वाणी से भगवान को ही ध्यान में रखकर जो भी बोले वो बोले, भगवान को ध्यान में रखकर ही कर्मों को करे। जब हर कर्म के मूल में प्रभु का भाव हो, प्रभु से प्रेरणा पाकर मनुष्य कर्म करता है तो वो कर्म भगवान की उपासना, भगवान की आराधना, वही भक्ति बन जाता है। जब भागवत भाव से सराबोर होकर साधक, उपासक, उपासिका, साधिका जीवन को जीने लगती हैं तो जीवन ही भगवान की साधना, आराधना हो जाता है। तो महर्षि कहते हैं प्रभु के ओमकार की मकार मात्रा से तीन नामों का जन्म होता है। उनमें से पहला नाम है भगवान का ईश्वर। ईश्वर क्यों है प्रभु का नाम? ईश्वर प्रभु का नाम इसलिए है क्योंकि भगवान ऐश्वर्यवान है। ईश ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द की रचना होती।
शब्दों का व्याकरण बताता है, जिनसे ये शब्द बनते हैं, वो व्याकरण कहता है कि ईश्वर नाम उस व्यक्ति का हो सकता है, उस विभूति का, उस महान आत्मा का हो सकता है जो पूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न हो, जिसके ऐश्वर्य का अंत नहीं, जिसका ऐश्वर्य अनंत हो और जिसका ऐश्वर्य अजर अमर हो, और जो सदैव ऐश्वर्यवान हो। सदैव ऐश्वर्यवान महान प्रभु को ही ईश्वर कहते हैं। इष्टे असौ ईश्वरः सर्वैश्वर्यवान् यो भवेत् स ईश्वरः। जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। गीताकार कहता है, भगवान वेदव्यास महाभारत में श्री कृष्ण के मुंह से अर्जुन को, भावी भारत को संदेश देते हुए क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। महर्षि कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे, हे अर्जुन, वह परमात्मा जिसका ये सारा विश्व ही ऐश्वर्य है, वह विधाता समस्त प्राणियों के, समस्त मनुष्यों के, सर्वभूतानां समस्त भूत प्राणियों के हृदय से, हृदय में वास करता है, हृदय में रहता है। हमारे हृदय में ईश्वर है। ये महान महर्षि भगवान वेदव्यास का वचन है कि प्रभु सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। वो विधाता तो इस विश्व का निर्माण करके इस विश्व के कण कण में विराजमान है। हम सबके हृदय में, हम सबकी आत्मा में विद्यमान है। और कहा, भ्रामयन, सबको घुमाता है, सबको गति देता है, सबको जीवन देता है। सब सृष्टि के अनंत घटकों का, सौर परिवारों का, आकाश गंगाओं का, सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, बुध का, बृहस्पति का, मंगल का, शनि का, अरुण वरुण यम का, अनंत चांद सितारों का, अनंत सूर्यों का, अनंत पृथ्वियों का, पृथ्वी पर रहने वाले अनंत जीवों का, जल अग्नि वायु आकाश का, इनसे बनने वाले अनंत पदार्थों का। ब्राह्मयन, सबको धारण करता, सबको सुसंचालित करता, सबको अपनी व्यवस्था में, अपने नियमों में जीवन देता है, उत्पन्न करता है, पालन करता है, सुख देने में असमर्थ होने पर इनका विनाश करता है। वह ईश्वर मनुष्यों के हृदय में, साधकों के, उपासकों के हृदय में निवास करता है। ब्राह्मयन, जो सारे जगत को
प्रकृति के मूल सत्व रज तम रूपी गुणों को अनंत इन अविभाज्य परमाणु से बनी इस सृष्टि को गति दे रहा है। वही दिन रात कर रहा है, वही ऋतुओं को बदल रहा है। उसी के महर से ये सूर्य भ्रमण कर रहा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य अपने अक्ष पे घूम रहा है। ये सारे नृत्य करते, फिदकते, चमकते चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, सारे लोक लोकांतर प्रभु के इशारे पर ही भ्रमण कर रहे हैं। उनकी व्यवस्था में ही नृत्य कर रहे हैं। उन्होंने ही सबको घुमा रखा है। सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, प्रभु की माया से। माया प्रभु की व्यवस्था का नाम है। माया प्रभु के इस सुंदर संसार का नाम है। ये जो जगत में वैभव है, सौंदर्य है, अपनी ओर खींचता है, जीने के लिए उत्सुक करता है, ये भगवान की माया है। नहीं तो सब परमाणुमय है। लेकिन उन्हीं मूल परमाणु से देखो कैसे चित्र विचित्र अद्भुत असंख्य पदार्थ भगवान बनाते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के उन मूल परमाणु से ही इस प्रकार उनमें गति करते हैं, उनमें इस प्रकार से नियोजन करते हैं, उनको इस प्रकार से मिलाते हैं कि उनसे सूरज बनता है, चांद बनता है, पृथ्वी बनती है, पृथ्वी के अंदर खनिज बनते हैं, वृक्ष लताएं बनती हैं, सागर नदियां बनती हैं, फूल खिलते हैं, सुगंध बहती है, प्राणियों के शरीरों का निर्माण होता है, कोयलें कुहकाती हैं, मयूर नाचते हैं, सबकी अलग अलग आवाज कलरव होता है। उन्हीं परमाणुओं से, अविभाज्य कणों से, प्रकृति के मूल मैटर से इस अद्भुत संसार को भगवान बनाते हैं। यही माया है। साधक उपासक भगवान के ज्ञान को धारण करके इस माया का भी आनंद लेता है और इसके तत्व को भी जानता है। इस माया के निर्माता उस महेश्वर को प्रणाम करता है और भगवान के इस निर्माण का अनुभव करता है, प्रभु को प्रणाम करता है। और उन्होंने जीवन निर्माण के लिए जो जगत का निर्माण किया है, उसके रहस्य को जानकर अपने कल्याण की ओर आगे बढ़ता है। तो प्रभु तो सबके हृदय में। ये महान महर्षि भगवान वेदव्यास का वचन है कि हम सबके हृदय में परमात्मा का वास है, ईश्वर का निवास है। हम उस ईश्वर को प्रणाम करें जो हमारे हृदय में बैठा है। उस पावनतम परमेश्वर को नमन करें जो हम सबके हृदय में, हमारी आत्मा में बैठा है, जिसकी चमक हमारी आंखों में है, जिसकी व्यवस्था से हम सुन रहे हैं, जिसकी कृपा से हमारे पांव और हमारे हाथ हमें जीवन दे रहे हैं, जो हमारे हृदय में धड़कन बनकर धड़क रहा है, जो अपनी व्यवस्था से श्वास प्रश्वास से जीवन की ज्योत को जलाए हुए है। सारा संसार उस परमात्मा का शरीर है। वही अपने ही शरीर से, अपने ही व्यवस्था रूपी हाथों से, नियमों से हम सबको जीवन दे रहा है। उस महान प्रभु के भाव में डूब जाए, उस महान ईश्वर की ऐश्वर्य रूपी महिमा आनंद लें, उसे अनुभव करें।
अब मैं मौन होता हूँ। भगवान के ईश्वर स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करें। उसे जीवन में, जगत में, वस्तुओं में, देह में, शरीर के अंग प्रत्यंगों में, देहाकृति में, सुंदर मुखमंडल में, बच्चों में, पशुओं में, फूलों में, कलियों में, उनकी सुगंध में, वर्षा में, बादलों में, ऋतुओं में, पर्वतों में, कल कल छल छल बहती सरिताओं में, कोयल की कूक में, मयूर के नृत्य और उसके सुंदर पंखों में, जगत और जीवन की सुंदरता में देखें। उस महान ईश्वर का ही ऐश्वर्य, ये सारा जगत और जीवन, ये तमाम पदार्थ और ये वैभव, ये सृजन, ये यंत्रों का निर्माण है। मनुष्यों के मस्तिष्क में जो मेधा, सुमेधा, प्रतिभा, जो बुद्धि है, वो बुद्धि भी तो उसी ईश्वर की देन है। उसी ईश्वर की दी हुई बुद्धि से मनुष्य ने तमाम ऐश्वर्यों का संग्रह, अर्जन, निर्माण, सृजन किया है। उस महान प्रभु के ईश्वर स्वरूप को प्रणाम करें और अब 3-4 मिनट उसमें डूब जाएं। उसको आत्मसात करें, उसे अनुभव करें, ईश्वर स्वरूप में अपनी आत्मा को रमण कराएं। हृदय से, आत्मा अंतकरण से प्रभु का ध्यान करें। ईश्वर स्वरूप में स्वयं को निमग्न करें। मैं 3-4 मिनट तक मौन होता हूँ। आप कीजिए। ओ
इस प्रकार भगवान के ईश्वर ऐश्वर्यवान स्वरूप का ध्यान और अनुभव करते हुए जीवन को प्रभु की देन और हृदय में ईश्वर का निवास, संसार में ऐश्वर्य के स्वामी ईश्वर को अनुभव करते हुए उस महान प्रभु के प्रति प्रणाम, कृतज्ञता, श्रद्धा, हृदय के भाव अर्पण करते हुए भगवान का धन्यवाद करें। उनकी कृपा से हमें ये जीवन मिला, उनकी कृपा से हमें वेद का, ईश्वर का सनातन मार्ग, वैदिक धर्म मिला। भगवान की ही कृपा से हमें ऋषियों का कल्याणकारी सुपथ मिला, उनके पद चिन्हों पर चलने का सौभाग्य मिला। ये हमारा परम सौभाग्य है। इसे अनुभव करें, प्रभु का धन्यवाद करें, इस भाव से स्वयं को भर ले, पूरी देह को तरबतर करें, रोम रोम को, देह की कोशिका कोशिका को इस भाव में ओतप्रोत अनुभव करें। सर्वभाव भगवान के भाव में ओतप्रोत स्वयं को अनुभव करते हुए अब भीतर से इस भाव के साथ अंतुष जागरूकता को भीतर से बाहर देह पर ले आए। शरीर के अंग प्रत्यंगों में जागरूकता लाएं और दोनों हाथों के हथेलियों में और उंगलियों में हलचल करें। फिर दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें और उषण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओ आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके हृदय में निवास करने वाले ईश्वर की सबको अनुभूति हो, सब उसे अनुभव करने की मार्ग पर चलें, उस पद्धति का अनुसरण करें। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।